हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में शुक्रवार का दिन शर्मसार करने वाला रहा। सदन में हंगामा, राज्यपाल का अधूरा अभिभाषण, राज्यपाल की गाड़ी को घेरना और विधायकों में धक्का मुक्की की घटना, उसके बाद विपक्ष के 5 विधायकों का बजट सेशन से निलंबन और फिर एफआईआर दर्ज करना, यह सब शामिल रहा। यह सब हुआ प्रदेश के विधानसभा भवन और परिसर में। विधायक होने का अभिप्राय या विपक्ष होने का अभिप्राय ये नहीं है वो कानून से ऊपर उठ गए। शुक्रवार सुबह सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ने पर राज्यपाल ने अभिभाषण के 14 बिंदु पढ़ने के बाद बाकी पढ़ा हुआ समझा जाए कहकर उसे सदन के पटल पर रख दिया। मुख्यमंत्री बताए गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में यह डॉक्यूमेंट। इस पर विपक्ष उग्र हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अभिभाषण को पूरा ना पढ़ने पर इसे झूठ का पुलिंदा बता दिया। गवर्नर भाग गए, बिना पढ़े भाग गए, 2 पेज पढ़ के भाग गए। ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, जिस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार 1 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में चले गए, जबकि विपक्ष के विधायकों ने कौंसिल चैम्बर के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद राज्यपाल राजभवन जाने के लिए विधानसभा परिसर से निकले तो कांग्रेस विधायकों ने उनका रास्ता रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। मार्शलों ने किसी तरह राज्यपाल को उनकी कार में बैठाया, लेकिन कांग्रेस विधायक कार के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के अन्य मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष समझाते रहे, लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने और कार के बोनट पर हाथ मार दिया। राज्यपाल महोदय जी आज अभिभाषण के लिए यहाँ पहुंचे और अभिभाषण शुरू करने के पश्चात बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया, वो रूल्स और नियमों के अनुरूप दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है। राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात पढ़ा उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी वो उसको प्रस्तुत करते हैं। और इसी मान्य सदन में इस प्रकार से आज से पहले भी हो चुका है। बात बिगड़ती देख विधानसभा उपाध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस विधायकों और नेता प्रतिपक्ष को मार्शलों के साथ मिलकर धक्के मारकर हटाया। इस दौरान विधानसभा कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज धक्का मुक्की के बीच फंसकर जमीन पर गिर गए। पुलिस को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से शिकायत पत्र भेजा गया, जिसमें कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने कांग्रेस के 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विपक्ष के हंगामे के बाद पुनः सदन की कार्यवाही शुरू की गई, जहां संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह ठाकुर और विनय कुमार के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव के बाद इन सभी विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए 20 मार्च तक निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद अब 5 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। विधानसभा अध्यक्ष की नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को उस समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा परिसर में शुक्रवार को हुए घटनाक्रम पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम से गहरा दुख पहुंचा है। सदन और परिसर में जो हुआ वह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में उन्होंने बिना भेदभाव सभी का सम्मान किया है और राजभवन में सभी का स्वागत किया है। जिन कांग्रेस विधायकों ने जो आचरण किया वे खुद सरकार का हिस्सा रहकर संवैधानिक परंपराओं के रक्षक रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उन्होंने अपील की कि सदन में चर्चा कर समस्याओं का समाधान करें और सदन की गरिमा बनाए रखें। विधानसभा परिसर में हुई घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि विधानसभा की आगामी कार्यवाही कैसे चलेगी। कांग्रेस अपने विधायकों पर हुई निलंबन और एफआईआर को लेकर आक्रोश में है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के तेवर भी नरम होने वाले लगते नहीं। अब देखना यह है कि ये शय और मात का सियासी खेल बजट सत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।